जो पहला एक्सरसाइज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ HCF फाइंड किया ਸੀ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समाप वर्तक और अज असीं नाल की फाइंड करांगे जी LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल HCF बारे तो गल हो गई सी ते LCM बारे आपां गल करदे हां। LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कह लो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इनू कहते महत्तम समाप वर्तक, इनू कहते लल्ला सस्सा वहुआ लघुत्तम समाप वर्तक। इस लघुत्तम समाप वर्तक नूं भी आपां अपनी लाइफ विच बहुत यूज करते हैं। उदां असीं सानूं पता नहीं इस गल दा लगदा भी असीं लघुत्तम यूज कर रहे हैं। साडे घर एक दिन मेरे मासी जी आए और उन्हां दा नाम सी हरदीप कौर। और नाल ही साडे भूआ जी आए और साडी भूआ का नाम आ सुखवंत कौर। साडी मासी जी ते भूआ जी इक्को दिन ही साडे घर आए, पर उन्हों के घर के सिलसिले इस तरह के ने भी वो रात नहीं रहिंदे, दिने आउंदे आ ते दिने दिने वापस चले जाते अपने घर। हरदीप मेरे मासी जी कहते भी मैं हुण तुहाडे घर ना 5 दिन बाद आया करांगी, और ਜਿਹੜੇ मेरे भूआ जी ने वो कहिंदे कि मैं 7 दिन बाद तुहाडे घर आया करांगी। तो फिर मेरा जिहड़ा बच्चा ही वो कहिंदा भी हुण तुसीं दोबारा साडे घर कदों इकट्ठे होवोगे। मैं कहा भी सोच आपे। तो कहिंदे भी जिहड़े हरदीप कौर आ ये तो आउणगे 5 दिन बाद, फिर आउणगे 5 तो बाद 10 दिन बाद, फिर 15 दिन बाद, पहला 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 डेज बाद, फिर 20 डेज बाद, फिर 25 डेज बाद, फिर 30 दिन बाद, फिर 35 दिन बाद, तो सोण फिर 40 दिन बाद, 40वें दिन, 5वें दिन, 10वें दिन, 15वें दिन। और ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੂਆ जी ने वो ਕਹਿੰਦੇ मैं आया करूँगी 7 दिन बाद। 7 दिन बाद फिर मैं कदों होगी 14वें दिन 14th डे, फिर 21, फिर 28, फिर 35, फिर 42। हरदीप कौर तो हमेशा ही साढ़े घर आते 5वें दिन, 10वें दिन, 15वें दिन, और सुखवंत कौर आते 7वें दिन, 14वें दिन, 21वें दिन। हुण आपां देखिए भी किहड़े दिनों इकट्ठे होणगे, वो जाके देखो 35वें दिन दोनों जाके इकट्ठे हो रहे हैं। 35 डेज के बाद वो साडे घर दोबारा इकट्ठे होणगे। उस दिन साडी भूआ भी आएगी तो साडी मासी भी आएगी। असल च ये जिहड़ा 35 ही ये हुई 5 ਅਤੇ 6 ਦਾ 5 and 7 ਦਾ ਜਿਹੜਾ LCM है वो की है जी 35। इस प्रकार आपां हैगा LCM सी लघुत्तम समाप वर्तक आम आपां दिमाग नाल कैलकुलेट करते हैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग साडे सामने भी ने। आपां अपने सवालों को अगे चलाउने आ। जिहड़ी आपां छोटी क्लास में LCM फाइंड करते हैं वो साडे कोले टेबल लिख लेंदे सी, फिर कॉमन मल्टीपल लै लेंदे ही। जिहड़ा 10वीं का सिलेबस आ इहदे विच असीं LCM ते HCF दोनों ही फाइंड कर लेने इक्को बारी, पर फाइंड किद्दां करना वा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ਉਹਦੇ फैक्टर बना के कल मैं कुछ सवाल करन दित्ते सी। हुण आपां LCM ਅਤੇ HCF फाइंड करांगे
दो सवाल मैं करांगा, फिर तुहानूं भी करन लई देंगा। अज एक सिंपल जिहा सवाल लेने हैं जी। एक लेने जी 18 और एक लेने 24। इन्हां दोनों का LCM भी फाइंड करना और HCF भी। पहले HCF लिख लेने मम्मा सस्सा होगा महत्तम समापवर्तक, और LCM भी लघुत्तम समापवर्तक। सब तो पहले ये फैक्टर बनावांगे। 18 के फैक्टर इतने बनाइए जी। पहले 2 के नाल डिवाइड किया, 9 आ गई, फिर 3 के नाल, फिर 3 के नाल, ये साडे की बन गई 18 के फैक्टर। 24 के भी नाल ही कर लिए जी। 24 2 डिवाइड होंदा 12 हो गया, फिर 2 डिवाइड। आपां वही नंबर लेना होंदा जिहड़ा पूरा पूरा डिवाइड करता होवे। इत्थे आपां 5 नहीं ले सकते क्योंकि 5 12 ਨੂੰ डिवाइड नहीं करता। नंबर वही लेना जिहड़ा पूरा पूरा डिवाइड करता होवे। 6 आ गया जी, फिर कितना आ गया जी 3। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ मैथ पढ़ाने तो साडियां गलियां में ही मैथ चलन लग पैंदा। सब्जियां के भाव सारा कुछ मैथ ही है, वो मैथ की कैलकुलेशन ही है। 18 के फैक्टर बनाए जी। 18 का की है जी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और 24 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। पहला इन्हां दोनों नंबर्स के गुणनखंड लिख ले। इनू पंजाबी च कहते गुणनखंड विधि। हुण पहला असीं फाइंड करांगे HCF। HCF का मतलब हुंदा ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰ ਕਾਮਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਹ ਲੈਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ 2 ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਆ 2 ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਲੈਣਾ ਬਸ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਾਮਨ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ 3 ਕਾਮਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਮਨ 2 ਹੈ, ਕਾਮਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 3। ਇੱਕ 2 ਲੈਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਣਾ ਜੀ 3। 2 3 ਜਾਂ 6। ਇਹ 6 ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਕੀ ਜੀ HCF है, मम्मा सस्सा होगा। और जेकर आप LCM लेना, LCM लिए कॉमन ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਲੈਣੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਆਏ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, HCF ਤੇ ਲੈਣੇ ਕਾਮਨ, HCF फाइंड हो गया। ਹੁਣ ਜਦੋਂ LCM ਲੈਣਾ उदों जिहड़े कॉमन आए हैं वो तो लेने ही लेने ने, पर बाकी जिन्ने सारे ले लेने। देखो इत्थे 3 बचे ही, वो भी ले लिया। इत्थे 2 2 बारी बचा, इन्हां नूं आपस में मल्टीप्लाई कर लीए जी। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, ते 2 2 जा 4, ते 18 चौके 72 72। इन्हां दोनों नंबर्स का HCF साडे कोले 6 आया, और इन्हां दोनों नंबर्स का LCM साडे कोल कितना है जी 72। फिर एक बार दस देना, ये आपां मैथड ले रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। कॉमन ले लांगे तो HCF आ जाएगा। LCM वारी कॉमन तो लेने ही लेने आ, पर बाकी जिहड़े रह गए सारे ही लिख लेने आ, ते साडा की आ जाएगा जी LCM आ जाएगा जी। इस सवाल नूं दोबारा एक होर तुहानूं मैथड नाल दसदा वां, फिर आपां होर सवाल करांगे। जिहड़ा ये 18 सी, 18 दे प्राइम फैक्टर 2 एक बारी मल्टीप्लाई हो रहा 2, तो 3 कितनी बारी मल्टीप्लाई हो रहा 2 बारी। तेनों आप इस तरह भी लिख सकते हैं भी 2 ये एक बारी आया और 3 कितनी बारी आया जी। मतलब इन्हां प्राइम फैक्टर्स की पावर ले ली।
24 है जी 24 दो कितनी बारी आ रही है जी 3 बारी 2-3 बारी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 3 इको बारी बस। पहला तो आप सारे फैक्टर्स कले कले लिख ले पर इस बारी कले कले नहीं लिखे। इस बारी आप की किया असीं उन्होंने पावर के फॉर्म के लिख लिया। हुण पहला कड्डांगे HCF इत्थे HCF फाइंड करना मतलब यह आ भी जिस भी नंबर की जिहड़ा नंबर कॉमन है इत्थे भी 2 है इत्थे भी 2 है ये नंबर लेना पर पावर किहड़ी लेनी है जिहड़ी पावर छोटी आ लेना सिर्फ वही नंबर आ जिहड़ा दोनों दे विच साझा वा। इत्थे भी 2 है इत्थे भी 2 है 2 ले लिया पर इन्हां दोवां च छोटी पावर इत्थे 2 की पावर 1 है और इत्थे 2 की पावर कितनी है जी 3 है। पावर छोटी लेनी है HCF की कितनी है जी 1। हुण फिर 3 कॉमन आ गए जी 3 की छोटी पावर 1 है 2 भी है पर 2 नहीं लेनी हमेशा की लेनी पावर छोटी लेनी है। और 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होंगे जी तो 3 की पावर 1 का मतलब 2 3 है कितना हो गया जी 6। गल फिर समझ लो HCF लैन लगे कॉमन फैक्टर लेने पर उन्होंने पावर की लेनी है जी छोटी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है तो साडा की निकलेगा जी HCF। तो जेकर इसी चीज़ का दोबारा LCM फाइंड करना हो LCM वाली कॉमन नंबर देखो कॉमन नंबर किहड़े ने जी फिर दोबारा फैक्टर 2 ही ने पर हुण पावर जिहड़ी वड्डी वो लेनी है ग्रेटेस्ट पावर इत्थे पावर 1 है इत्थे पावर 3 है पावर की लवांगे जी 3 लवांगे और इत्थे इत्थे फिर कॉमन लेने 3 कॉमन है पावर वड्डी किहड़ी है जी 2। जेकर कोई होर नंबर भी इत्थे हुंदा वो भी नाल लै लेना ही LCM वाली हर फैक्टर की वड्डी पावर लेनी है कॉमन जिहड़ा वो पावर वड्डी लेनी है। जे इत्थे कोई 5 7 7 हुंदा 10 हुंदा सारे इत्थे ले लेने। हुण आपां इहनूं सॉल्व कर लईए जी 2 नूं 3 वारी मल्टीप्लाई करना डायरैक्ट भी कर सकते हो तो अजे आपां ने ये कितना हो गया जी 8 3 70 एक मैथड सी पावर नूं लैके पिछली बारी LCM च मैनूं इंज लगदा कि शायद इत्थे 74 लिखा गया सी जबकि 72 ही हुंदा। फिर कोई गल नहीं तुसीं एक सवाल होर करो मैं भी तुहाडे नाल करदा इसे मैथड दे नाल ही करना। ਤੁਹਾਡੀ बुक का सवाल एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है 26 ਅਤੇ 91 26 ਅਤੇ 91 ਦਾ HCF ਤੇ फिर वही दोबारा फैक्टर बनाने जी 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ जी 13 ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ नहीं फिर 91 ਤੇ ਕੀਤੇ जी ਤੇ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ 26 ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 × 13 और 91 क्या है जी 7 × 13 ਹੁਣ HCF क्या है जी कॉमन क्या जी 13 कल्ला ही है HCF 13 आ गया ਹੁਣ ये LCM लेना कॉमन तो लेना ही एक बारी बस तो बाकी जो भी बचा 2 बचा जी 7 बचा
ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ 13 ਤੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 14 13 ਨੂੰ 14 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ 12 8 182 ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਮੈਂ 2 ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਵਾਸਤੇ। पहला क्वेश्चन 510 and 92 और सेकंड क्वेश्चन 336 and 54। 2 क्वेश्चन नोट कर लो, ये तुसीं होमवर्क करोगे। जेकर साडे कोले हुण तक आपां सिर्फ 2 नंबर्स होण ते असीं उहदा LCM ते HCF फाइंड कर रहे हैं, पर जेकर साडे कोले 3 नंबर होण फिर आपां उहदा HCF ते LCM किद्दां फाइंड करदे हैं। मैथड सेम ही है, कोई फर्क नहीं है उहदे विच। सिंपल जिहा सवाल लैने आ जी 15 12 and 21। इन्हां 3 नंबरां दा आपां HCF मम्मा सस्सा हुआ अते लल्ला सस्सा हुआ फाइंड करांगे। फिर वही काम दोबारा 12 दे फैक्टर बनाइए जी। फिफ्टीन दे फैक्टर बनाइए, और 21 दे फैक्टर करिए जी। सब दे फैक्टर बनाइए थे जी। 12 क्या है जी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 15 साढ़े को क्या है जी 3 इंटू 5 और 21 3 इंटू 7। हम साढ़े को 3 टर्म्स ने जिहड़ा साडा HCF है मम्मा सस्सा हुआ महत्तम समापवर्तक वो कौन सी इन्होंने तीनों चो कॉमन। हम देखो कॉमन की है जी, ये कॉमन साढ़े को 3 कॉमन है। ये हो साडा की जी HCF। और जो LCM फाइंड करिए LCM फिर दस्या सी कॉमन तो लेना ही लेना वा, वो ले लिया। बाकी जिथे भी चो बचिया सारा ही कुछ नहीं रहने देना। आ 2 सन ये भी ले ले, आ 5 आ 7 सारे ले ले। हुण आप इन्हूं मल्टीप्लीकेशन कर दिए 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 7 5 35 इन्हूं मल्टीप्लाई कर दी 35 नो 12 नाल 5 2 जा 10 ते 3 2 जा 6 6 ते 5 11 ते 1 12 12 ते 400। ठीक है जी। जेकर 3 भी होण ते मैथड वही है, बस कॉमन ले लिया तो HCF ते जो LCM लेना कॉमन लिख लेना एक बारी ते बाकी सारे लिख लेने, कुछ किसी नूं नहीं छड्डना और सब नूं मल्टीप्लाई कर दिओ। वो साडा बन गया लल्ला सस्सा हुआ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਕਾਮਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਕਾਮਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ HCF ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 1 ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 9 ਤੇ 11 ਦਾ HCF ਉਹ 1 ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ HCF 1 ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵੀ HCF 1 ਹੋ ਸਕਦਾ,
एक सम तुसीं घरों करोगे, क्वेश्चन हैगा जी सिंपल है 8 9 25। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ HCF ਤੇ ਜਾਂ LCM ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ HCF ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। HCF ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕਾਮਨ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਮ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇੱਕ 6 ਹੈ, ਇੱਕ 8 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਆਪਾਂ HCF ਲਿਆ। HCF ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 2। ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। HCF ਦਾ 2 ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ LCM 24। ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੱਢਿਆ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਨੰਬਰ ਸੀ 6 ਤੇ 8 ਔਰ ਉਹਦਾ HCF ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2 ਔਰ LCM ਕਿੰਨਾ ਹੈ 24। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਗੁਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ HCF ਤੇ LCM ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ 6 ਤੇ 8, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ HCF ਨੂੰ ਤੇ LCM ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਧਰ 6 ਤੇ 8 ਜੀ, ਆ ਦੋ ਨੰਬਰ ਹੀ। HCF ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 2, LCM ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 24। 8 6 48 ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ HCF ਅਤੇ LCM ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ी बुक का HCF सानू गिवन है 306 657। ਇਹਦਾ HCF है जी 9 ਤੇ ਇਹਦਾ LCM फाइंड करना है। LCM पता करना, सानू दोनों नंबर्स का पता वा, आप LCM अपने पहले मैथड ਨਾਲ ਵੀ फाइंड कर सकते हैं। पर ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ HCF ਤੇ LCM ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ HCF ਔਰ LCM ਨੂੰ, तो ਕਿਹਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ। नंबर्स दी की लेंगे प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन। हम देखो HCF कितना है जी 9 मल्टीप्लाई LCM फाइंड करना, इन्हों इदा लिखा रही है। उधर नंबर की ने जी 306 306 मल्टीप्लाई 657। ਹੁਣ 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वो साइड जाके 9 की करेगा जी डिवाइड करेगा
ਹੁਣ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੀ है, जी कटिंग होती है जी, आ देखो 3 ਨਾਲ कटिंग हो रही, 9 ਨਾਲ ही हो रही है, 9 1 जा 9, ठीक है। 9 ਤੇ 27 ਤੇ 9 ਚੁੱਕੇ 36, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਿਆ ਜੀ 657 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 34, और 657 ਨੂੰ 34 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, बैठा है एलसीएम साडे कोल कितना है जी 22,338। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में सवाल आ जाता भी दो नंबर का एचसीएफ दिता और तुसीं उहदा एलसीएम फाइंड करना। कई बार नंबर दिते नहीं होंगे, सिंपल प्रोडक्ट ही दिती होनी है। जिस तरह एक सवाल छोटा जिहा करके समझाने हैं, सानू प्रोडक्ट दिती है जी उन्हां दो नंबर्स की 48 और एलसीएम उन्होंने एचसीएफ दिता वा जी सिंपल 2, तो एलसीएम फाइंड करना जी। दो नंबर्स ने उन्होंने प्रोडक्ट कितनी दी है 48 और एचसीएफ कितने दिता वा जी 2, फिर फाइंड की करना वा जी एलसीएम। फिर दसी है ना गल एचसीएफ ते एलसीएम की जी मल्टीप्लीकेशन है वो किहदे इक्वल है जी प्रोडक्ट के इक्वल, गुणनफल दोनों का। हम इतने एचसीएफ साढ़े को 2 है जी, एलसीएम उदा ही लिखे रहते हैं, प्रोडक्ट कितनी सी जी 48, जो दो मल्टीप्लाई हो रहा वो साइड जाके की हो जाएगा जी डिवाइड हो जाएगा, तो कटिंग होगी कितना है जी 24। इस करके जो एलसीएम है वो कितना है जी 24। इस प्रकार ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.2 ਫਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1.3 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। सवाल सिर्फ इन्ना की आ कि जेकर 4 की पावर n, n मीनस कोई नैचुरल नंबर, वो कहते इनू सॉल्व करिए तो साडा जिहड़ा लास्ट डिजिट आ वो 0 आउंदा वा कि नहीं आउंदा। कहने का मतलब कि जिस तरह आप इत्थे 5 का स्केयर करते हैं तो कितना है जी 25, तो लास्ट में की है जी 5 है ना जी। 10 का स्केयर करते हैं कितना है जी 100। वो कहते हैं कि 4 की पावर n है। तुसीं दसो जो सॉल्व करांगे एंड दे विच 0 आएगी कि नहीं आएगी। हुण देखो 0 तो उदों ही आउंदी है जो कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो एक 2 हो तो एक 5 हो, जे तो 2 है तो 5 का होना जरूरी है। जे कल्ला ही 2 है 2 नूं जिन्नी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर लीए आपां, कभी भी इस मल्टीप्लीकेशन दे आ देखो कितना आ गया जी 16 आ गया, पर लास्ट 0 नहीं आएगा। 0 कदों आएगा जदों उहदे विच कोई ना कोई एक 5 भी होवे। हुण इस सवाल दे विच 4 की पावर रहने आ, कहने का मतलब जो 4 की पावर रहने आ तो 4 नूं आपां इदां लिख सकते हैं। हुण इस बेस दे विच दो ही दोबारा मल्टीप्लाई हो रहा। एन मीनस कोई भी पॉजिटिव नंबर, एक बारी 2 बारी 3 बारी 4 बारी जितनी बार मर्जी, पर घड़ी मुड़ी मल्टीप्लीकेशन कि 2 की हो जा रही है। सारे नहीं पता जितनी बार मर्जी पूछ रहे हो, पर घड़ी मुड़ी क्यों मल्टीप्लाई हो रही है जी 2 2 2 5 तो आ ही नहीं रहा। इस करके ये लास्ट जो डिजिट है कभी भी 0 नहीं हो सकता, लास्ट डिजिट 0 नहीं हो सकता।